आपके ऑफिस बॉस आपको बोल रहा है कि कल आपको एक प्रेजेंटेशन देना है ड्यूरिंग बोर्ड मीटिंग और ये सुन के आप सोच रहे हो कि आप अपने आप को कैसे डिलीवर करोगे बोर्ड मीटिंग के सामने और प्रेजेंटेशन कैसे दोगे क्योंकि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। Hey everyone, my name is Saikat Podar, I am the English trainer। इस वीडियो के थ्रू आप जान पाएंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग। हम लोग कैसे बिल्ड करेंगे पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। मुझे इंग्लिश समझ में आता है, मैं इंग्लिश अच्छे लिख सकता हूं, लेकिन व्हाइल इट कम्स टू द पब्लिक स्पीकिंग हम लोग घबरा जाते हैं। अपने आप को कैसे डिलीवर करें लोगों के सामने, तब सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं। अचानक से सब कुछ वॉश आउट हो जाता है हमारे ब्रेन से। क्यों? वन रीजन दैट इज फियर। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे ऐसे बहुत सारे स्टेप्स जिसके थ्रू आप अपने पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप कर सकते हैं बहुत इजीली। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको पूरा पता चल जाएगा। और वीडियो को अच्छा लगे प्लीज डू कमेंट। वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आई एम एक्सपेक्टिंग 100 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि हाँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को सच में काम पे लग रहा है आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग को कैसे एनहांस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डर क्या होता है। दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द फियर। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगना, आई मीन सबके सामने बात करना और बात करते वक्त आपको डर लगना, ये बहुत कॉमन सा है, सबको लगता है। शुरू में सबको लगता है, लेकिन मुझे क्यों डर लग रहा है, क्यों मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इसके आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। मुझे समझना है कि मैं कैसे दूसरों के सामने डिलीवर करूं, मैं क्यों डर रहा हूं, ये चीज मुझे समझना है। लाइक आपको कोई स्टेज पे बुला गया है कोई स्पीच देने के लिए, आप स्पीच देने के वक्त पे आप पूरा डर गए। लाइक आप घबरा रहे हो कि अपने आप को कैसे आप डिलीवर करोगे। आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि मैं ऐसे एक्सप्रेस करूंगा अपने आप को लोगों के सामने। आपके पास पूरा मतलब थॉट्स है, लेकिन आप डर रहे हो क्योंकि जो थॉट्स आपके हैं वो पूरा एकदम मतलब आपके सामने पेश नहीं हो पा रहे सही तरीके से। इट इज अ साइन ऑफ फियर। लोगों के सामने बोल नहीं पाना, भूल जाना, बोलते बोलते वक्त भूल जाना, ये इट इज अ साइन ऑफ फियर। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं कौन कौन सी जगहों पे मैं लैक कर रहा हूं, राइट? व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आई एम लैकिंग? I need to understand why I am forgetting everything in front of the audience. So this is the thing that you need to understand. मुझे ये चीज मुझे समझना है कि मैं डर क्यों रहा हूं। लोग जब मेरे सामने हैं, चाहे 10 जन भी हो सकते हैं, 100 जन भी हो सकते हैं, 1000 जन भी हो सकते हैं, because you are a public speaker. Your job is to speak or is to deliver your material to the audience. That's it. लेकिन इन लोगों के सामने बोल नहीं पाना, भूल जाना, इट इज अ साइन ऑफ फियर। आप सोच रहे हो कि मैं भूल जाता हूं, नहीं, आप भूलते नहीं हो, आप डर के वजह से भूलते हो। इट इज अ साइन ऑफ फियर और ये डर को हमें भगाना है। और इस वीडियो पे आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ये जो डर है, इस डर को कैसे भगाते हैं ताकि आप इजीली लोगों के साथ बात कर सको, आप इजीली पब्लिकली कोई भी चीज को आप डिलीवर कर सको। यही चीज मुझे आज सीखना है। तो फर्स्ट मैंने क्या सीखा? आइडेंटिफाई करना। बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जड़ तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, तभी वो प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं आएगा उस प्रॉब्लम से। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं बोल रहा हूं कि सर मैं भूल जाता हूं लोगों के सामने बोलने के लिए, मुझे समझ में आता है क्या बोलना है, लेकिन जब मैं 10 लोगों के सामने जाता हूं सर मैं भूल जाता हूं। भूलना आपके प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फियर। दैट इज द थिंग। डर को भगाना है। इस डर को आप भगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के साथ बात कर पाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, दैट इज यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट आई एम गेटिंग फियर अबाउट इट। सो आपको कौन कौन सी पॉइंट पे आपको डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये आपको सोल्यूशन आपको चाहिए। देन ओनली यू कैन लाइक स्पीक इन अ फ्लुएंट मैनर।
in front of the public. Next क्या है? That is preparation. Preparation एक ऐसा की है जो आपको बहुत कॉन्फिडेंट बना सकते हैं लोगों के सामने, क्योंकि हम लोग जब पब्लिकली जाते हैं, हम लोग जो हमारे मन में है, जो चीज हमें पता है, हम लोग सोचते हैं वही चीज को वैसे ही बना चला के हम लोग बोल देंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है. एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रिपेयर. अगर आप कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हो या फिर आप ऑफिस पे हो, आपको बॉस ने बोला है कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए, यू नीड टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ इट. आप उसको कोई कॉपी में या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कई जगहों पे आप उसको एक स्क्रिप्ट बना लीजिए कि मुझे ऐसे 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 बोलना है, पॉइंट वाइज बोलना है. जब आप ये प्रिपेयर करोगे, आपके मन में ना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे चीज के बारे में नहीं बोलना है, आपको सिर्फ उसी पॉइंट के बारे में बोलना है जिसके ऊपर आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी ले चुके हो. और ये प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से लेना है, क्योंकि आपके दिमाग में ये रखना है कि मुझे कल जाके एक स्पीच डिलीवर करना है, एक प्रेजेंटेशन देना है, मेरे क्लाइंट सुनेंगे मुझे, और मुझे अगर मैं जैसे अपने आप को पोर्ट्रे करूंगा वैसे ही लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे मुंह से निकला हुआ जो हर एक शब्द मेरे क्लाइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. इसीलिए मैं जो भी कुछ बोलूंगा, मैं एकदम टू दी पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके जा रहा हूं. Preparation is the most important key in order to be a good public speaker. मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, सोचते हैं ठीक है मैं कर लूंगा, I will manage, I have confidence, I will manage. नहीं, I have manage ये जब हमारे दिमाग में आता है without preparation, तब वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस पे बदल जाता है. जब हमारे सामने जब 1000 लोग हो जाते हैं, 10, 15, 20, 100 लोग हो जाते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कैसे डिलीवर करें, बस सब कुछ वॉश आउट होना लगता है. Everything is getting washed out from our brain. Why? Because I am not prepared. So the preparation is the very important key. आपको प्रिपेयर होना है. कैसे मैं बोलूं, टू दी पॉइंट, कैसे मैं स्पीकर जो है उसका काम होता है अपने ऑडियंस की जो अटेंशन है उसको ग्रैब करना, और आप उसी तरीके से प्रिपेयर करके जब बोलोगे तब ऑटोमेटिकली आप अपने ऑडियंस का जो नजरअंदाजी है आपके ऊपर वो आप ग्रैब कर पाओगे. आपको लोग सुनेंगे, आपको लोग वैल्यू देंगे. दिस इज द इंपॉर्टेंट की. सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन और भी एक चीज करना चाहिए आपको. अभी सबके फोन में रिकॉर्डर ऑप्शन है, आप रिकॉर्ड करिए अपने आप. जो स्पीच आप कल डिलीवर करने वाले हो वो आज आप सुनो, पहले आप सुनो, अपने खुद का विचार खुद करो. बिकॉज हर एक शब्द होता है, वेद के अनुसार हर एक शब्द होता है ब्रह्म. आप जो बोलने वाले हो लोगों को, वो क्या बोल रहे हो आपके पहले आपको खुद को सुनना चाहिए. आप एज अ ऑडियंस के हिसाब से अपने आप को जज करो. लोगों को क्यों मौका दोगे? आप नहीं मौका देना है लोगों को. पहले मैं खुद चेक करूंगा मैं कैसे बात कर रहा हूं. इसीलिए रिकॉर्ड योरसेल्फ, ओपन द फोन रिकॉर्डर ऑप्शन, स्पीक व्हाटएवर द टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू टॉक, record it, then listen, put the earphone in your ear, then record yourself. आप जज कर पाओगे अपने आप को क्या what I am going to talk tomorrow, what I am going to deliver tomorrow. अगर ये चीज आप करोगे ऑटोमेटिकली आपका पब्लिक स्पीकिंग डेवलप हो जाएगा. क्योंकि कल जो लड़का डिलीवर करेगा स्टेज पे जाके, वो एकदम बैटल फील्ड के लिए एकदम तैयार है, बैटल फील्ड के लिए एकदम फुल कॉन्फिडेंट है. बिकॉज उसने क्या किए हैं, उसने एक पूरा प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाए हैं, उसने वो स्क्रिप्ट के ऊपर तैयारी किए हैं, उसके बाद उसने वो स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करके खुद सुना है. अब तो उसको सब पता है. इसीलिए कल जाके वो लड़का डिलीवर जब करेगा उसको सब कुछ पता चलेगा. हाँ, मैं कौन सी पॉइंट के ऊपर बात करूंगा और कैसे बात करूंगा, कैसे मुझे अपने दर्शक को अटेंशन लाना है दर्शक के ऊपर से, वो उसको पता होगा. तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. वेल,
नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। मेरे पास एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है क्योंकि सर ने मुझे बोला है कि स्क्रिप्ट बना के जाना है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक स्क्रिप्ट बनाया और उसको मैंने पूरा रट्टा लगाया। मेरे पास मेरे दिमाग में है मुझे क्या बोलना है, लेकिन सिर्फ अच्छे शब्द से आप कभी भी अपने जो ऑडियंस है उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे, उसके अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पाओगे। बिकॉज अगर आपके बोलने के तरीका ठीक नहीं है, in order to be a good public speaker, you need to raise your voice. Like you need to connect with the people. Otherwise, it will be next to impossible to get the attention from your audience. Because like why people will listen you? You need to have something, then only people will listen you. So voice modulation plays the important role in terms of a good communication. Like voice modulation मतलब क्या है? आपको वॉइस को अप्स एंड डाउन करना है, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादातर गलती करते हैं। हम लोग एक फ्लैट ट्यून में बात करते हैं, एक फ्लैट टोन में बात करते हैं, तो वो टोन 5 मिनट तक अच्छा लगता है ऑडियंस के पास। 5 मिनट बाद सबको नींद आने लगता है, इट बिकम अ मोनोटोनस टोन। मुझे वो नहीं करना है। आई नीड टू अप्स एंड डाउन माई स्केल सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. So you need to give a proper pause on each and every sentence that you are talking with the people. Then only you will be able to grab the customer, the people's attention. This is the key method that you need to follow. And your body language. Body language एक position में हम खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं. It is you will look like a robot. You will look like a robot who is operating by a AI generated software and giving a speech. No, you need to you need to ups and down your hands, you need to move your hands, you need to get connect your eye contact. Best part, your eye contact. आपको लोगों से आंख पे आंख डाल के बात करना है. When if you want to be a good speaker, your eye contact plays a very good role. आपको लोगों के आंख पे आंख डाल के, अगर आप आंख नीचे करके बात कर रहे हो, that means you do not have confidence. अगर ऊपर तरफ देख के बात कर रहे हो, that means आपको सोच रहे हो, you are not confident. No, I will not talk in that way. I will talk, मुझे लोगों के आंख पे आंख डाल के बात करना है. यही चीज मुझे सीखना है. This is the best part to learn to become a good communicator. जो मैं बोलूंगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मैं लोगों के आंख पे आंख डाल के बात करूंगा. तभी सोचेंगे द अदर हैंड पर्सन कि हाँ इसने कुछ तैयारी करके आएंगे. सो दिस इज द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टुडे. बॉडी लैंग्वेज आपको स्ट्रेट होके बैठना है. अगर आप इंटरव्यू हॉल में बैठे हो, आपको स्ट्रेट होके बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है. एंड योर आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब कोई आप किसी स्टेज में हो, आप किसी मंच पे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, आपके सामने 200-300 लोग बैठे हैं, आप बात कर रहे हो, आपको सबके ऊपर ध्यान देना जरूरी नहीं है, लेकिन सबके तरफ नजर रखना बहुत जरूरी है. आपका आई चलेगा ऐसे ऐसे यू शेप में, आप सबके तरफ देखोगे. आपका जब हैंड मूवमेंट होगा तो ऐसे होगा, मतलब आप सबको कनेक्ट कर रहे हो. So this is the part of communication. Public speaking में ये बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं while speaking or while delivering as speech to others. So आपको दिमाग में रखना है आपका voice modulation and आपका body language जब आप लोगों से बात करोगे. Next आता है आपका engaging audience. मतलब आप जो बोल रहे हो, आपको कुछ बोला गया है, आप स्टेज में गए, आप बोल के आ गए, ऐसा नहीं. आप किसके सामने बोल रहे हो? आपके सामने एक ऑडियंस है, फुल पैक ऑफ ऑडियंस है. तो आपको क्या करना है? आपको ना ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना है. आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप उसको बोलो, समझ में आए हैं, या फिर आप ऑडियंस से कोई सवाल पूछो, ताकि जब ऑडियंस से आप इंटरेक्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. आप ऐसे बचपन में हम लोग जब स्टेज में जाके कविता पढ़ते थे, तब मुझे मम्मी ने बोले कि मुझे कविता बोलना है, तो मैं स्टेज पे आके बोल के चले आ गए. ऐसा नहीं है.
इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू इंटरेक्ट विथ योर ऑडियंस। आपको वार्तालाप करना है उन लोगों के साथ, क्या बोलना है, लाइक जो मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं बोल रहा हूं आप उनसे पूछो। अब मैंने जो बताया कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे कुछ तो शेयर करो सर। आप उनसे पूछो, क्या आप उसी के रिलेटेड सवाल पूछो उनसे। जब ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करने लगेगा तब सोचना यू आर अ गुड एक्सप्लेनर। ऑडियंस जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल करेंगे, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यस today my speech is like up to the mark. So this is how you have to explain. This is how you need to gain your confidence. Confidence वैसे नहीं कभी गेन नहीं होता है, कॉन्फिडेंस तरीके से ही गेन होता है। मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा तो मतलब अब सुबह उठे आज मेरा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपरली मेथड्स फॉलो करना है। मैं जो काम कर रहा हूं अगर उस काम में मुझे फेलियर आ रहा है, क्यों फेलियर आ रहा है ये मुझे ढूंढ के निकालना है। अगर कॉन्फिडेंस आपका चैलेंज है, पब्लिक स्पीकिंग आपका चैलेंज है, मैंने आपको पहले ही बोला था इस वीडियो के शुरू में कि अगर पब्लिक स्पीकिंग आपका चैलेंज है, पहले कोई भी सॉल्यूशन से पहले आपको यह समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। भाई प्रॉब्लम यह है कि आपका डर, और डर को भगाने के लिए मुझे ये चीज फॉलो करना है। लास्ट एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, हर सुबह उठ के इन ऑर्डर टू गेन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर सुबह उठ के आप एक वादा करिए अपने आप से कि हाँ जो काम मैं करूंगा पूरा शिद्दत से करूंगा, पूरा मेहनत से करूंगा, तभी आप वो काम कर पाएंगे आगे चल के। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। जो डिलीवरी आज मैं करूंगा, जो डिलीवरेबल है मेरे लिए, लाइक वो मैं पूरा शिद्दत से करूंगा, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि नहीं ये इधर पे मैंने थोड़ा सा कसर छोड़ दिया। जो करूंगा एकदम इन एंड आउट उसका पूरा प्रॉपर होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी अ गुड स्पीकर। तब आपके मन से डर, ये जो डर है ना, डर के नाम की जो बीमारी है ना, ये आपको तब इसका रेमेडी मिलेगा। कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिसिन शॉप पे आपको इसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एक ही सोल्यूशन, वो है आप। डर को भगाने का एक ही सोल्यूशन, वो है आप, और कोई नहीं भगा सकता है, क्योंकि ये बीमारी आपके अंदर है और इसका डॉक्टर आप ही हो। और कैसे करोगे, जो मैंने वीडियो के थ्रू बताए हैं वो आप फॉलो करो। मैं आशा करता हूं आगे चल के अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, इंटरव्यू में बैठ रहे हो, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हो, कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हो, आपको समझ में आएगा। आगे चल के मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा जो आप लोगों को शायद काम पे लगे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो, और जितना जल्द हो सके आप अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपको दोस्त को भी जानने का मौका मिले कि मैं क्या शेयर कर रहा हूं मेरे वीडियो के थ्रू। और प्लीज कमेंट करें, तो मुझे भी आपके कमेंट ना मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है। जैसे कि मैं बता रहा था इंटरेक्शन, तो इस वीडियो के थ्रू मैं कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, राइट। इंटरेक्ट में इसीलिए कर पाऊंगा क्योंकि आप लोग अगर मुझे कमेंट करोगे तभी मेरे साथ आपका इंटरेक्ट होगा, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। आई एम शेयरिंग माय वीडियोस थ्रू यूट्यूब चैनल। सो आप कमेंट करो, कम से कम आई एम एक्सपेक्टिंग 100 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। सो प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक दैट हाउ आई हैव एक्सप्लेन टू यू, सो दैट आई कैन एनहांस माय नॉलेज एज वेल। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको आई वाज एबल टू कनेक्ट यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग मी, एंड आगे चल के आपको बहुत सारे नए नए वीडियोस मिलेंगे, सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। One of us seems to circle the other, and as you go you remain a stranger.